नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राहुल। खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर किए जा रहे हिंसक हमलों को लेकर कांग्रेस नेता बैठे कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर उतर गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में दिनांक 14 जनवरी से युवाओं, महिलाओं एवं पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए मणिपुर से निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भारतीय जनता पार्टी विशेषकर असम की सरकार द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला कर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। उसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं कुछ छुड़कियां। में घुसे, पूरी यात्रा असम में पहुंची तो वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यात्रा में पत्थरबाजी। पैसा खा रहे हैं, इनको गौ हत्यारे हम कह सकते हैं, राम भक्त नहीं कह सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि गांव-गांव निकलिए और गौशालाओं का दर्शन करिए, उसी से पता चल जाएगा कि इनके राम भक्ति की हकीकत क्या है। इसी के साथ आप सबको भी प्रणाम करता हूं और जितने भी लोग आए हैं इनसे लड़ने के लिए हम सबको सर पे कफन बांध के राहुल गांधी की तरह निकलना पड़ेगा। और आज तो महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम सबको जनता के साथ जाना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि तू आप सब हमें साथ, हमारा साथ दो, हम आपको न्याय देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जब मणिपुर से चले और आसाम की सीमा में पहुंचे तो वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में संविधान बचाने के लिए, न्याय के लिए निकाली जा रही है। जो संविधान खतरे में उसके लिए निकाली जा रही है। हम इस यात्रा को नहीं रोकेंगे और न हम किसी से डरने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाड़ियों में पत्थर फेंका, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय जयराम रमेश जी की गाड़ी का झंडा फाड़ दिया, बैनर फाड़ दिया। राहुल गांधी जी को बस से उतर के उनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करनी पड़ी। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने 2 संविधान बना दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वही लोग मंदिरों में दर्शन करेंगे। 11 जनवरी की को परमिशन मिली राहुल गांधी जी को कि आसाम के इस मंदिर में वो 22 तारीख को जाकर दर्शन करेंगे। उन्होंने विधिवत परमिशन ली। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने वहाँ उनको मंदिर में दर्शन करने से रोका। पूरी आसाम की जनता सड़क में आ गई। यूनिवर्सिटी में जो उनका एक सेमिनार था उसको करने से रोका। छात्र सड़क पे आ गए, सड़क में बात करनी पड़ी। तो इस देश में अब लोकतंत्र खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में आ गया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में ये धरना दिया जा रहा है। अब संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क में उतरी है। कितनी दूर करना है ये तो एक सांकेतिक धरना है। जिस तरह से भारत देश में संविधान को खत्म करने की बात चल रही है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यात्रा पर पत्थरबाजी की, यात्रा पर हमले कराए, हमारी गाड़ियों पर तोड़फोड़ की, वहां पर कांग्रेस पार्टी के विपरीत नारे लगवाए। इसके बावजूद हमारे नेता राहुल गांधी जी उनसे मिलना चाह रहे थे। इसके बाद जब हमारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, हमारे नेताओं को रोका गया, तब भी हमारी यात्रा जारी रही।
इस तरह भारतीय जनता पार्टी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही थी। कल जब हमारे नेता राहुल गांधी जी मंदिर पर भगवान के दर्शन करने जाना चाहते थे तो असम की सरकार ने सिर्फ राहुल गांधी को रोक दिया। वहां सांसद, विधायक और नेताओं को अनुमति दी, केवल राहुल गांधी जी को अनुमति नहीं दी। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग ये जानना चाहते हैं कि एक देश एक संविधान की बात करने वाले ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं करने देना चाहते। आज हम मध्य प्रदेश के हर जिले में बैठकर इस तानाशाह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछना चाहते हैं कि क्या भगवान पर तुम्हारा केवल अधिकार है? हम तो ये जानते थे कि हमारे देश में संविधान का राज है और ईश्वर आस्था का केंद्र है। ईश्वर पर, भगवान पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लोग भगवान पर राजनीति करते हैं, हमारे नेताओं को रोकते हैं। मैं तो एक सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, तानाशाह डरा हुआ है, इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी को यात्रा को रोकना चाहते हैं। लेकिन ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होकर रहेगी, परिवर्तन करके रहेगी। राहुल गांधी